बकर ईद आए और बकरा किस्तों पर कैसे दिया जाता है, और उस स्टेज ड्रामे का जिक्र क्यों ना किया जाए कि बकरा किस्तों पर। मेरे ख्याल में हर ईद पर ही मेरे ये ख्याल तो ज़रूर जहन में आता होगा, ऑल आवर चाइल्डहुड हर ईद पर शायद। अच्छा, कभी भी ना जब भी ये लगता था, जैसे अब केबल पे लगता था, उससे पहले मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं कैसेट्स पर। हाँ नहीं उससे अभी तो केबल पे आता ना। हाँ। उससे पहले कैसेट पे मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज है कि मामू वगैरह वो लेके आते थे और लगा के, और वो सारी चीज़ें चल रही होती थी। और ये छूट भी ईद पे मिला करती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप फ्रीली मूवीज देख सको, पढ़ना पहले तो वो मसला होता था। लेकिन पता है क्या, ये बकरा किस्तों पे और फिर इसकी एक लेगेसी चली, ठीक है, और वो इसको सेम फिर ये मेरे ख्याल से 2010 तक ये चीज़ होती रही। वो जो उमर भाई का था आखिरी, जिसमें मुन्ना भाई बने थे, वो भी हमें याद है। तो मैं कहूँ अगर के उमर भाई के राइट हैंड अगर उमर भाई सिपह सालार, तो उनके जो है वो कर्नल एक ऐसे फ़नकार हमारे साथ मौजूद हैं जो कराची की आवाज़, और चल कराची चल किसको याद नहीं होगा। बिल्कुल हमारी खुशकिस्मती कि ईद के दिन इन्होंने हमें टाइम दिया है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। ईद के दिन कोई मर्द अगर आपको आधा घंटा भी दे दे तो हाथ चूम ले उसके। आई थिंक एवरीबॉडी यार। नहीं भाई देखें, आप ये मर्दों के बीच में नहीं आए, ठीक है, ये ईद और मर्दों की बात है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कॉमेडियन और कराची की जान, कराची की शान सलीम आफरीदी भाई। सलीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और ईद मुबारक। खैर मुबारक हो माशाल्लाह। और अभी आपसे तो लग रहा है कि ईद हो रही गई है, आपसे लग रहा है कि आप अभी ईद की नमाज पढ़ने जाएंगे। ईद की ना वो तो अब तो पहले दिन तो हमने पढ़ ली है। हाँ, लेकिन तैयारी तकरीबन वैसी। आपको देखकर इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे ख़ानदानी लोग होते थे और ख़ासतौर पर उर्दू स्पीकिंग, वो ईद की तैयारियां इसी तरह करके जाते थे ब्लैक शेरवानी में। सर माशाल्लाह खुश रहे, आबाद रहे। और यकीन करें कि आजकल के खैर आजकल तो स्टेज शोज इतने नहीं हो रहे, लेकिन उस वक्त भी जो कल्चरल रिप्रेजेंटेशन होती थी ऑन द स्टेज वो बड़ी ज़बरदस्त थी। सबकी हम यादें ताज़ा करेंगे सलीम भाई, लेकिन उससे पहले ज़रा ईद का तस्करा हो जाए। कितने में इस बार रस्सी छुड़ाई आपने मंडी से? जानवर सस्ता मिल गया मुझे इस दफा। अच्छा, आप दूसरे गेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। सस्ता जानवर अगर 2025 में किसी को मिल रहा है, सही बात, तो फिर बहुत बहुत ही खुश नसीब है। अब उसके पीछे कोई जिद्दोजहद की है या ये आसानी से वाकया पेश आ गया? कोई काना वाड़ा भी नहीं था, कोई ऐप भी नहीं था। जानवर बिल्कुल ठीक ठाक अपने चारों पैरों पे खड़ा हुआ था और तगड़ा भी बहुत था, होशो-हवास में था। बिल्कुल ऐसा जैसे जेडीसी वालों के पास। क्या जानवर ने खुद तो आपको देख के नहीं ये कह दिया था कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ? हाँ, ये है, लेकिन वो सस्ता क्यों था ये नहीं आपको। जी हम आ रहे हैं। अब बताइए कि ये सस्ता कैसे, या तो व्यापार आपको पहचान गया था? हम तो कैसे कर रहे हैं अभी तक। वो जानवर का नाम था राफेल। अरे वाह 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 वाह। राफेल सस्ता हो गया है, राफेल बहुत, और मार्केट भी बहुत लेने में भी आसानी है। मैंने खुशी, क्योंकि राफेल जानवर का नाम रखो तो खुद ब खुद गिर जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आसानी से गिर गया होगा, आसानी से गिर गया। और बहुत दूर से आपने रस्सी खींची होगी। और वो आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने एक ले जाना चाहा था लेकिन और पांच आ गए? हाँ, पांच पृथ्वी था एक। जी पृथ्वी बड़ा सस्ता मिल गया वो। ठीक। और मिग तो ऐसे ही होगा ना कि मुझे भी जाना है, प्लीज मुझे ले जाइए। भाई गजना भी बड़ा महंगा चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है जी। तो ये जानवरों के पकड़ में नहीं आ रहा है, खुराट चल रहा है बहुत कराची की ज़बान में, और मेरे ख्याल में गिरेगा भी नहीं। हाँ वो गिरेगा नहीं इंशाल्लाह। सलीम भाई, ईद का फरीज़ा कैसी गुजरती है? आप अरसे से स्टेज शोज करते आ रहे हैं, दराज से स्टेज शोज भी करते आ रहे हैं, ईद पे ड्रामे भी करते आ रहे हैं, तो हमारी ईद तो कभी लगी नहीं। कदर टेंशन में ईद रही है, उसकी वजह यह कि उमर शरीफ साहब के साथ होते थे हम, तो एंड चांद रात को रिहर्सल होती थी। उसके बाद उसका वो ड्रामे में उमर भाई ने जो बता दिया, जो स्टोरी, जो रिहर्सल हुई नहीं हुई, खाली मुँह ज़बानी बस ऐसे बैठ के रिहर्सल हो गई है। अब हमने जाके होमवर्क करना है उसका। हाँ जी, अपना कुछ काम बनाना है, जो कैरेक्टर उन्होंने दिया है या उन्होंने सादा दिया तो उसको कैरेक्टर बनाना, वो कंटेंट लिखना। तो वह चांद रात को अगर 5-6 बजे सुबह हम आए हैं तो फिर जनाब अली उसको घर आके लिख रहे हैं, रोल बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, और फिर याद भी कर रहे हैं नमाज। और रोल टाइम कितने बजे का? 5 बजे वहाँ थिएटर पे पहुँचना होता था शाम में ना।
तो फिर वो सोना भी है, फिर वो तैयारी, फिर उसको याद भी करना है। फिर जब एंट्री हुई और वो अल्लाह के करम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लिक ही होती थी, जब मेहनत पसे पर्दा इतनी हो। तो ईद तो हमारी वो थी कि जब एंट्री का मज़ा आ गया तो फर्स्ट एंट्री का, तो ईद हो गई। तालियों की गूंज होती होगी तो आप कहते होंगे बस ये ईद हो बस गई। यही बात है। तो ये ईद तो हमारी सारी ऐसी गुजरती है। लेकिन अब पिछले 2-3 साल से उमर भाई के जाने के बाद सिकंदर सनाम और थिएटर भी कुछ इस तरह का हो रहा है कि उस तरह 2-1 साल से मैं प्रॉपर कर नहीं रहा और दिल भी नहीं कर रहा कि क्या माहौल है आखिर, क्योंकि गुर्बत, एक महंगाई इतनी है, थिएटर का टिकट सस्ता करो जनाब, ड्रामा महंगा पड़ रहा है, बिग सस्ते में रहा है। तो ये बड़ी अजीब प्रॉब्लम है। मुनासिब उतना मुआवजा भी नहीं मिलता है, तो सोचा ईद घर वालों के साथ की जाए। तो पिछली 2-3 ईदों से घर पे ही मैं गुजारा कर रहा हूं। जानवर भी खुद जब शुरू किया उमर शरीफ भाई के साथ आपने काम शुरू किया, वो वक्त और उसकी कोई आई डोंट नो, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग कई बात भी हो ना, बट एक ऐसी मेमोरी ऑफ कोर्स, बट हम तो मेरे ख्याल में ये शो खत्म हो जाएगा और वो खत्म नहीं होगी, मेमोरीज खत्म नहीं होगी। तो एक कोई ऐसी फनी या यादगार वाकया जिस पर आपको बाद में भी घर जाके भी आप सोच लोगे यार ये किया था आज हमने। वो हुआ ये कि एक तो कई उमर शरीफ के साथ, तो कई भाई के साथ अल्लाह ने उनकी मग़फ़रत फरमाए, मोइन अख्तर भाई, उनके साथ यूरोप भी टूर किए, मोइन भाई के साथ, उमर भाई के साथ इंटरनेशनल टूर किए। यहाँ भी जब ड्रामा करते थे तो एक गैप आया, उमर शरीफ साहब लाहौर शिफ्ट हो गए थे, तो मैं यहाँ हिट हो गया था। मेरी FM-W11 जो ऑडियो एल्बम है वो हिट हो गई थी, तो घर घर में बज रहा था, लोगों का एक चहीता बन चुका था। तो जब एक 4 साल के गैप के बाद उमर भाई आए, वसीम अब्बास साथ था, तो मैं ड्रामे में कैरेक्टर कर रहा था। रात को, चांद रात को वो आए, हल्की फुल्की रिहर्सल। लेकिन जब शो में उन्होंने रिस्पांस देखा कि यार ये तो हर जुमले में हंसा रहा है, और इंटरवल हुआ तो बाहर आके खाली मुझे यूँ देख रहे हैं। मैंने क्या हुआ भाई? ये तू वही सलीम है? हाँ, तो जो पब्लिक की दाद मिलना शुरू होती है और पब्लिक का रिस्पांस आता है तो आदमी का हौसला इतना बढ़ता है। और फिर जितनी पब्लिक हो, यानी उमर भाई के साथ होता ये था कि हॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुल होता था और लोग खड़े हुए सीटों पे इंतज़ार कर रहे हैं हर आर्टिस्ट के आने पे, शोर शराबा, तालियां बज रही हैं। फिर हमारी परफॉर्मेंस तो इतने से काम को इतना ऑडियंस कर देती थी, तो उस वजह से उन ईदों का, उन ड्रामों का मज़ा ही कुछ और था। आपने अभी तमाम तर जिक्र किया, ऐसे में हम जैसे आपने उमर भाई का नाम लिया, मोइन साहब का नाम लिया, अच्छा सलोमी साहिबा माशाल्लाह अल्लाह उन्हें हयात दे, ये तमाम तर काम, फिर आज भी मुझे कभी आर्ट्स काउंसिल जाना होता है तो मुझे उसी बकरा किस्तों के कुछ सितारे वहीं पर घूमते हुए मुझे नज़र लाजमी आ जाते हैं। तो मेरा हर उससे ये सवाल होता है कि अब क्योंकि आप मौजूद हो तो आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए क्या हुआ है हमारे थिएटर को, और अगर आप इसमें लाहौर फैक्टर भी मिला लीजिए, वहाँ पे आपको अभी रिसेंटली छापे पड़े और ये सारी चीज़ें हुई, लिरिक्स अगर मैं बताने पे चला जाऊँ तो बहुत सारे लिरिक्स तो मैं बता नहीं सकूँगा। ये क्या हुआ, ये इनेतात कैसे आ गया? कमर्शियलिज्म इतना हो गया है कि अब ज़ाहिर फ़न, उमर शरीफ एक फ़न था, यानी एक अजूबा था। लोग थिएटर पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मज़ा लेने आ रहे हैं ना, वरना तो घर बैठे कुछ ना कुछ तफरीह देख लें, तो कुछ अजूबा चाहिए थिएटर पे। वो अजूबे वाले लोग रहे नहीं और वो रिवायती सा थिएटर हो गया। फिर वो लड़कियां आ गई, लड़कियों पे डांस पे जोर हो गया, फिर थिएटर मजमूई तौर पर बदनाम हो गया। हालांकि वो लाहौर या पंजाब में वही डांस वांस कल्चर और जो भी कुछ हो रहा था, और वहाँ कॉमेडियन भी जिस लेवल का काम कर रहे होते थे, लेकिन हमारे यहाँ बास जूनियर आए तो उन्होंने उसी अंदाज में काम शुरू कर दिया। लड़कियाँ हैं तो वही अपना अंग ले के, वो जो हीरो उनका साथ खड़ा उसके साथ डांस कम कर रही हैं, ऑडियंस को ज़्यादा लुक करा रही हैं। तो फिर ये थिएटर मजमूई तौर पर बदनाम हो गया। बदनाम होने के बाद तो फिर बदनाम कोई भी हो जाए तो फिर नेक नामी मुश्किल से मिल रही होती है। अच्छा, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया फैसल कि हम अपने रैपिड फायर, ये रैपिड फायर ऑलरेडी वैसे तो शुरू हो चुका है, इसको कंटिन्यू करते हैं। वो शुक्र है आपने ईद पे चाहत फतेह अली खान को नहीं बुलाया। ये बहुत है। आपको पता है फैसल इज वेरी गुड एट मिमिकिंग। वुड यू डू इट? प्लीज डू इट। नहीं बिल्कुल भी। ही इज सिर्फ उनका सलाम, ही डज इट सो वेल। डू इट। मैं देखें जो इन्होंने 3-2-1 के हवाले से कहा है ना,
मैं नहीं चाह रहा कि मुझ पे भी कोई इस तरह का टुकड़ा अरे आ जाए। आप सिर्फ मिमिक कर रहे हो। हम ब्रेक पे जाते जाते कुछ कर लेंगे। अच्छा चले ठीक लेकिन है, रैपिड फायर को इंतजार ना करवाइए please। ठीक है, चले हम रैपिड फायर की तरफ, कुछ जल्दी जल्दी सवाल और जल्दी जल्दी के जवाब हम आपसे चाहेंगे। वुड यू लाइक टू गो? नहीं आप स्टार्ट चलें जी। अच्छा जी, पहला सवाल, सलीम या शहजादा सलीम? यार मेरी माँ कहती थी शहजादा सलीम, तो माँ के कहे हुए अल्फाज, फिर मेरी शादी भी शहजादों की तरह हुई, फिर मुझे जो लोग मिलते हैं वो भी शहजादों की तरह ट्रीट करते हैं। अरे वाह, तो अल्लाह का करम है, हूँ लोकल आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ। और लेकिन थिएटर का शहजादा सलीम। लेकिन मेरी माँ कहती थी तो इसी तरह। अब मैं आपको बताऊं, थिएटर में मैंने कभी कॉमेडी का बादशाह उमर शरीफ के लिए हुआ था, कॉमेडी किंग, कि पहले ही उमर शरीफ के लिए हुआ है या अमानुल्लाह के लिए, तो मैंने कभी कॉमेडी किंग लिखवाना पसंद नहीं किया, कॉमेडी का शहजादा या कराची का शहजादा। शानदार शानदार। बकरा या गाय? बकरा। बकरा, हाँ, ओके। ताकि कोई ये नहीं हर आदमी ये बोले क्या बकरा है बे। ये क्या बकरा है? ये क्या बकरा है? कुर्बानी के गोश्त की कलेजी या फिर चांपें? यार दो ऐसी चीज़ें बता दी हैं कि मेरी बीवी ने, जब को मेरे दामाद यूके में होते हैं, बेटी मेरी एक यूके में आया है, तो बकरा किया तो वो चापें उसने रख ली, वो दामाद को बड़ी पसंद है। तो कलेजी मुझे पसंद है, कलेजी एक सुन्नत भी है इसलिए पसंद है, चापें इसलिए कि चाप खाने का मज़ा ही और है। सलीम, वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सलीम आफरीदी हों और जितने लोग, जैसे कि मैं अपनी ज़ाती भी बता दूं कि मैं घर सखी हसन से वाटर पम्प यू पे बैठ के जब जा रहा होता था, तो बस वाला ना चलाए FMW 11, तो वो सफ़र जो है वो नहायत ही ज़हर हलाल हो जाता था, और वो जब चला देता था तो पता नहीं चलता था कि कब मैं बैठा हूँ और कब जो है वाटर पम्प आ गया और मुझे उतरना है। तो अगर जाते जाते चल कराची अल्लाह का करम ये है कि W11 में मैं सफ़र करता था। आपको पता है मैं अल्लाह वाली पे रहता था, पूरा मेरा ख़ानदान कौम रहती थी, अब तो दुनिया भर में फैले हैं माशाल्लाह। तो मैं W11 से आता था, उसने फ़नकार बना दिया। आज मैं आपको क्या हो रही है सुना देता हूँ। हाँ, क्या हो रही है, क्या हो रही है, क्या हो रही है ये क्या हो, क्योंकि जब से ये टच मोबाइल आया किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। हाँ। मियाँ बीवी भी सिर्फ तनख्वाह वाले दिन आपस में बात करते हैं, वरना एक ही बेड पे मियाँ करवट लेके व्हाट्सएप पे लगा हुआ है, बीवी उस करवट पे मैसेंजर पे लगी हुई है, बच्चा अपने कमरे में टिकटॉक पे छांटियाँ कर रहा है, बेटी पता नहीं किधर ईमो खेल रही है, करीब के रिश्ते दूर होते चले जा रहे हैं और दूर वाले डेटों पे जा रहे हैं। तो माहौल चेंज हो गया है इस टच मोबाइल के बाद। तो कहा कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, ये क्या क्या हो रहा है। आजकल जो भी कुछ हो वो कम हो रहा है, टच मोबाइल की वजह से सब कुछ उल्टा हो रहा है। सास बहू से पिट रही है, ससुर खुश हो रहा है, बीवी काम पे जा रही, मियाँ सो रहा है, लड़कियां तेजाब फेंक रही हैं, लड़कों का अदालत में बयान हो रहा है, अमीरों के ऐश हो रहे, गरीब बेहोश हो रहा है, शराब खुलेआम, उधर नलकों में पानी कम हो रहा है, अमेरिका में क्रिसमस पे सस्ताई, हमारे यहाँ रमज़ान महंगा हो रहा है, और दुनिया चांद पे पहुँच गई, हमारे यहाँ आज भी ईद के चांद पे झगड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और हुई इनकी जिससे शादी, वो थी इसने शादी, घूंघट में शर्मा के इनसे बोली, ए भैया ये क्या हो रहा है। इन्होंने कहा बाजी खामोश रहो, हमारा तुम्हारा निकाह हो रहा है। आई विश कि ये मैं दिखा सकूं जिनके हवाले से उन्होंने बात की है, और अगर मैं दिखा दूं ना तो यही होगा कि अच्छा ये हो रहा है। सलीम भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम दुआ करते हैं कि इसी तरह आप, हम पाकिस्तानियों के बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते बस ज़िंदगी में ख्वाहिश यही रही है कि बस लोगों को मुस्कुराता देखूं। आज पाकिस्तान जिन हालात में है, इन मुश्किलात में, फिर जंगी माहौल में भी लोग मुस्कुराना, यानी कितनी मीम्स बन गई है यार। इंडिया के चैनल ने ऐसे वाहियात छोड़ी हैं कि वो, लेकिन हमारे यहाँ मीम्स ऐसी ऐसी बनी, तो ऐसे ही जिंदा दिल पाकिस्तानी हो, जिंदा रहो। हर दिन ईद का दिन होगा, जोश और जज्बे से, और दुश्मन को ताक के निशाने लगा के मनाओ, इंशाल्लाह हर दिन ईद का दिन हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।